कल किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। जो लोग जल्दी जल्दी स्पीड में खाना खाते हैं और बिना चबाए उसको निगल लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। जो लोग हरी सब्जियों का सेवन कम करते हैं, पत्तेदार सब्जियां जरूरी है, जिन उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, जैसे कि 7, 8, 9 यानी 11 से कम रहता है, एक्चुअली देखा जाए तो 12 से कम रहता है अगर हीमोग्लोबिन, तो अलर्ट हो जाइए आपको। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है हीमोग्लोबिन भी कम हो। अगर ये सारी बातें नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप रात को देर तक जागते हो और सुबह देर से उठते हो। तो जो रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। और हरी सब्जियां जरूर शामिल। इनसे बचने के लिए क्या करें? समय पर सोएं और समय पर जागें। सूरज उगने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। कई लोगों को आदत होती है, सभी के घर में इंग्लिश कमोड बना होता है। इंडियन टॉयलेट लगभग अब लोगों के घर में नहीं होती। जनरली इंग्लिश कमोड बना होता है, उसके ऊपर लोग आराम से बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि पेट साफ हो। नहीं, आपको प्रेशर लगाना है। थोड़ा सा प्रेशर लगाइए अपनी आंतों पर, अपने पेट पर, और आपका जो एनल वाला हिस्सा है उसको अंदर की ओर पुल कीजिए और उसको छोड़िए, यानी कीगल एक्सरसाइज की तरह से आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। और लगता है कि जब आपको प्रेशर आ रहा है तो उस समय भी थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाएं, क्योंकि लोगों को पॉटी करने के लिए मसल्स के ऊपर प्रेशर डालने की आदत खत्म हो चुकी है इस इंग्लिश कमोड की वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, यदि आपके पास घर में इंडियन कमोड नहीं है, उसी के ऊपर कमोड के ऊपर बैठ कर ही, क्योंकि बॉबल सिस्टम को, उनसे कनेक्टेड मसल्स को आपको प्रेशर देना है और पुल करना है, और प्रेशर देना है, प्रेशर लगा के रखना है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, 8 से 10 दिनों के भीतर इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। नहीं भी पॉटी आती है, पेट साफ नहीं होता, तो भी सुबह जाकर कम से कम 10 मिनट जाके आपको बैठना है और प्रेशर को लगाना है। पेट साफ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी नियम बना के रखें। ऐसा करने से आपके पेट की मसल को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और ठीक उसी समय पे अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी और प्रेशर अपने आप ही आ जाएगा, रेगुलर कुछ दिन इस तरह की प्रैक्टिस करने से। एक तो ये बात, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खूब खाएं। बहुत सारे लोग मूंग की जो स्प्राउट होती है या मूंग की दाल को सब्जी कहते हैं, वो गलती मत कीजिए, क्योंकि वैसा हर साल कुछ लोगों से पाला पड़ता है जो कि मूंग की दाल को सब्जी कहते हैं। सब्जी वो हरी पत्तेदार सब्जियां हो या हरे रंग की हो, जैसे कि फ्रेंच बीन्स हुई, पालक हुई, मेथी हुई, लौकी भी हुई, जिनका रंग हरा है। फूल गोभी हरी सब्जी नहीं है, फूल गोभी फूल है, वो फ्लावर है। पत्ता गोभी हरी सब्जी है, लौकी हरी सब्जी है, फ्रेंच बीन्स और पापड़ी ये सब हरी सब्जियां हैं। गवार हरी सब्जी है जिसका रंग हरा है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि हमने आलू, देखिए अच्छी बात है, हाँ आलू के लिए मना नहीं है, आपको खाना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आलू की सब्जी, दाल और चावल, और तो हरी सब्जी इसके अंदर कहाँ पर है? कहीं पे आई नहीं आपके खाने में। तो हर खाने में हरी सब्जियों का समावेश करें। नहीं खाई जाती तो पालक को बारीक काटिए या उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए और आटे में मिला दीजिए, उसके पानी समेत, और गूंथ लीजिए। मिक्स वेजिटेबल का मिला के पराठा बनाइए, मेथी का पराठा बनाइए बिना घी तेल का। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। और हर खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को किसी भी हाल में शामिल करें। आलू मिलाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आलू की सब्जी हरी सब्जी नहीं होती। और दाल को भी कई लोग सब्जी बोलते हैं, उसको सब्जी की तरह बना देते हैं, कहते हैं हमारी दाल की सब्जी खाई हमने, और रोटी खाई और चावल खाए और सलाद खाए, तो सब्जी कहाँ गई? वेजिटेबल वेंडर के पास में, यानी भाजी वाले के पास या सब्जी वाले के पास जो मिलती है वो सब्जी होती है, और ग्रोसरी स्टोर में जो मिलता है वो दाल होती है। दोनों में फर्क को समझें। इन सब बातों को करने के बावजूद भी यदि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है
तो ऐसे में आप लीजिए त्रिफला चूर्ण या त्रिफला टैबलेट। तो त्रिफला टैबलेट लेते हैं तो 2 लीजिए, और त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो उसमें लिखा है उसको रात को सोते हुए और सुबह उठते ही आपको लेना है 2 टाइम। तो जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो, इसको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। जब भी कॉन्स्टिपेशन फील हो तो आपको रात को सोते हुए और अगले दिन सुबह आप देखेंगे पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा। और खाने को चबा चबा के धीरे धीरे से खाइए इस तरह से। हाँ, पानी का ध्यान रखें, आप सभी लोगों को नियम बताया गया है, क्योंकि जो ठूस के बिना सोचे समझे वाटर थेरेपी करते हैं उनको तो कॉन्स्टिपेशन जरूर होता है और शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। इस तरह से अपने बातों का ध्यान रखते हुए अपने रूटीन को फॉलो करें और सारी परेशानियों से मुक्त हो जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।